सो जब डोरेमोन की मिस्टीरियस एपिसोड्स की बात आती है तब हमारे दिमाग में चंद 5 से 6 एपिसोड्स आते होंगे। बट एक ऐसा एपिसोड है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। जी हाँ, डोरेमोन का हॉरर बंगलो वाला एपिसोड। तो दरअसल ये एपिसोड पूरा तो मिस्टीरियस नहीं है, बट इसकी एंडिंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जी हाँ, क्योंकि इसके एंडिंग में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसे देखकर लोग कंफ्यूज तो होंगे ही। और ये एपिसोड एक तरह से इनकम्प्लीटेड है, क्योंकि इसकी मिस्ट्री ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना किसी के बस की बात नहीं है। और डोरेमोन के क्रिएटर्स ने इसके बारे में कोई भी क्लू या हिंट नहीं दिया है। इसमें बस एक ही मिस्ट्री है, बट वो मिस्ट्री भी सॉल्व करना नामुमकिन है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस एपिसोड का कोई पार्ट 2 नहीं बनाया गया है। तो दरअसल ये जो मिस्ट्री है वो आती है हॉरर बंगलो वाले एपिसोड से। ये एपिसोड डोरेमोन का सबसे मिस्टीरियस एपिसोड है, और इस बात को मैं मानता हूँ कि इस एपिसोड की मिस्ट्री को सॉल्व करना किसी भी अरे गहरे के बस की बात नहीं है। अरे गहरे क्या, डोरेमोन के क्रिएटर्स खुद भी इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस एपिसोड के आगे की तो स्टोरी ही नहीं लिखी होगी। दरअसल इस एपिसोड को लेके मैंने खुद की एक थ्योरी बनाई है, और मैं अभी तो 50% श्योर हूँ कि इस थ्योरी में थोड़ा दम है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं इस थ्योरी के बारे में। तो दरअसल ये थ्योरी कुछ इस टाइप की है। दरअसल जो आदमी हमें दिखाया गया था इस एपिसोड में, जो कि नोबिता को दिखा था। जी हाँ, यानी जब नोबिता और उसके दोस्त मिलकर चोर को पकड़वा देते हैं, और जब पुलिस उन्हें सैल्यूट करके चले जाती है, उसके बाद जब उसके दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं, तब नोबिता को याद आता है कि भाई, हमारा जो डोर था, जब हम जियान और सुनियो, यानी जब नोबिता, जियान और सुनियो जो है वो भाग रहे होते हैं भूत से बचकर, तब जो डोर है वो नहीं खुल रहा होता, जो कि सबसे टॉप वाले रूम का डोर होता है उस बंगलो का। तो डोर नहीं खुल रहा होता, और उस वक्त वो सब काफी ज्यादा ब्लंडर में आते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डोर आखिर अंदर से कैसे बंद है, क्योंकि इस बंगलो में तो कोई रहता ही नहीं, और फिलहाल के उस रूम के अंदर भी कोई नहीं था। देन उसके बाद डोरेमोन आता है और उस चोर का पर्दाफाश कर देता है, क्योंकि दरअसल वो चोर एक भूत का पोशाक पहनकर वहां पर रहता था, और जो भी वहां पर आता था वो उसे डराकर भगा देता था, क्योंकि वो चोर अगर सबको डराकर भगा देगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो चोर वहां पर रह रहा है। तो दरअसल ये बात ऐसी है कि इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग चोर को पकड़वा देते हैं। फिर नोबिता को जो है उस तरफ देखने की इच्छा होती है, यानी नोबिता को जो नजर है उस रूम की तरफ जाती है। देन वो जब ध्यान से देखता है, तब उस रूम में उसे एक इंसान की परछाई दिखती है। एंड फिर जब वो अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त उधर पे देखते हैं, तब वो परछाई नहीं होती। तो जब उसके दोस्त दूसरी तरफ मुड़ के आगे जाने लगते हैं, तब नोबिता को फिर से दिखती है। अब क्या है, परछाई सिर्फ नोबिता को दिख रही थी? तो ऐसा नहीं है, वो दूसरों को भी दिखेगी, बट वो परछाई सिर्फ नोबिता के सामने ही आई। जी हाँ, यानी जब नोबिता देख रहा था तभी वो परछाई आई, फिर जब उसके दोस्त देख रहे थे तब वो परछाई चले गई, फिर उसके बाद वापस से वो परछाई जब नोबिता देख रहा था। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा जिसका शैडो था वो एक स्केलेटन में बदल जाता है। अब ये देखो, स्केलेटन में बदलने वाला पार्ट डिज्नी ने कट कर दिया था, बट जो भी हो एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है आइए जानते हैं। तो इसकी स्टोरी इस तरह है। एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी था जिसकी एक कंपनी थी। उसका काफी बड़ा घर था, काफी अच्छी फैमिली थी, पर उसका कंपनी एक दिन ठप पड़ गया और उसे काफी बड़ा सदमा लगा। उसके पास पैसे नहीं थे और उसको अपना घर गिरवी में रखना पड़ा। वो बंदा डिप्रेस हो गया। जी हाँ, और वो आदमी अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज थी उसकी रोटी कमाने की, जो था कंपनी, जो कि उसका डूब गया। और अब वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहा था, यानी वो अब डिप्रेशन में था। देन उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं और उसने सुसाइड कर लिया। अब यार देखो, ये बहुत बुरी बात है, और मैं भी कहना चाहता हूँ कि सुसाइड इज नॉट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अब यार देखो, वो बंदा क्या करता है, सुसाइड कर देता है। देन उसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि उसके बाद उसकी फैमिली चले जाती है। दरअसल ये बात हमें पता नहीं चलती, ये मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसकी सुसाइड करने के बाद उसके फैमिली में भी उसके बीवी और उसके बच्चों को बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो घर छोड़कर चले जाते हैं, और करेंगे भी क्या। देन उसके बाद उनका घर गिरवी में चला जाता है। फिर उस घर को हॉन्टेड कह के कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वहां पर उसने सुसाइड करा था। दरअसल बात यह है कि वो जब सुसाइड करता है तो वो डोर अंदर से लॉक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अंदर से डोर लॉक करके ही सुसाइड करता है। इसीलिए बाद में जब नोबिता, जियान और सोनियो ने भी उस डोर को खोलने की कोशिश करी, तब वो डोर नहीं खोल पाए, क्योंकि वो डोर अंदर से लॉक्ड था। अब यार देखो, बोला जाए तो ये बात सही भी है, और मेरी थ्योरी काफी हद तक मुझे अच्छी भी लगती है, क्योंकि इस थ्योरी में दम है। और जो एक ही वर्ड है जो कि इस पूरे एपिसोड को डिस्क्राइब कर सकता है, जो कि है सुसाइड। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बंदा जो है सुसाइड करके उसकी आत्मा इसलिए भटकती रही,
क्योंकि या तो किसी ने इसके कंपनी को जबरदस्ती थपका या तो एक सुसाइड नहीं था, ये बिल्कुल उसी तरह का मर्डर था जो कि जैसा हमें डिटेक्टिव कोनन में दिखाया जाता है। अब यार देखो मेरे बात में कितना था, और आपको क्या लगता है कि एपिसोड सच में इसी तरह की थ्योरी को कैरी ऑन करता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।